बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की जब भी बात होगी तो बायोस्फीयर रिजर्व एज अ कॉन्सेप्ट सबसे पहले ध्यान में आएगा। यूपीएससी को भी ये टॉपिक बहुत पसंद है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत का जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, उसमें नेशनल पार्क के बारे में मेंशन है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में मेंशन है, टाइगर रिजर्व को भी उसमें इंक्लूड किया गया है, कंजर्वेशन रिजर्व भी है, कम्युनिटी रिजर्व भी है। लेकिन अगर कुछ नहीं है तो वो कौन सी चीज नहीं है? बायोस्फीयर रिजर्व। तो अगर कोई भी प्रीलिम्स एग्जाम, चाहे आप पीसीएस का दे रहे हो, यूपीएससी का दे रहे हो, उसमें यह पूछ लिया जाए कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इनमें से कौन सा मेथड ऑफ कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन नहीं इंक्लूड है, तो वो है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व एक्चुअल में यूनेस्को के एक कार्यक्रम, जिसको आप मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम कहते हैं, वहां से यह कॉन्सेप्ट निकल कर आया है। इसे एक लिविंग लेबोरेटरी की तरह लिया जाता है। यहां न सिर्फ हम प्राकृतिक लैंडस्केप को कंजर्व करते हैं, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स को, बल्कि यहां का कल्चरल जो एनवायरनमेंट है, जो कल्चरल लैंडस्केप है, जो वहां के इंडिजिनस ट्राइब्स हैं, उनके भी संरक्षण की बात की जाती है। इसीलिए जहां नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम ह्यूमन इंटरवेंशन को वाइल्ड लाइफ के लिए नेगेटिव मानते हैं, यानी कि इन नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ह्यूमन इंटरवेंशंस आर ऑलमोस्ट नॉट अलाउड, वहीं बायोस्फीयर रिजर्व में वहां की इंडिजिनस ट्राइब्स को, लोकल वहां का जो कल्चर है, उसको उस बायोस्फीयर जो लैंडस्केप है उसका इंटीग्रल पार्ट मानते हुए उसका भी कंजर्वेशन करते हैं। ये जो एक तरह से एक्सक्लूजनरी प्रिंसिपल फॉलो होता है नेशनल पार्क में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, वो आपका बायोस्फीयर रिजर्व में नहीं फॉलो होता। तो एक तो कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखिएगा। हालांकि टॉपिक बड़ा है, लेकिन मुझे बहुत छोटा वीडियो बनाना है, तो अभी ये वीडियो का जो पर्पस है वो ये है कि किसी तरह से आपको बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट याद करा दी जाए। भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको नोटिफाई करती है। बाकी सब, टाइगर रिजर्व हो, नेशनल पार्क हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, कंजर्वेशन रिजर्व हो, कम्युनिटी रिजर्व हो, इन सब का नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है, जब तक कि यूनियन टेरिटरी में ना हो रहा हो। मान लीजिए कि अब अंडमान एंड निकोबार में नेशनल पार्क नोटिफाई करना है तो वहां तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, पर अगर किसी स्टेट में है तो फिर स्टेट गवर्नमेंट। बट यहां बायोस्फीयर रिजर्व का नोटिफिकेशन यूनियन गवर्नमेंट ही करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। नाउ व्हाट आर द 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया? ये टॉपिक तो फिर भी सरल है। मैं हमेशा ये कहता हूं क्लास में कि देखिए, ऐसा है कि यूपीएससी इज नॉट ऑल अबाउट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। देयर इज अ मिसकंसेप्शन, एक मिथ है कि हम कॉन्सेप्चुअली बहुत क्लियर रहेंगे तो हमारा एग्जाम निकल जाएगा। आप कितना भी अच्छा कॉन्सेप्ट होल्ड करें, बट देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जहां आपको बातों को याद करना पड़ेगा। मान लीजिए कि हेल्थ पॉलिसी है भारत की, तो आप समझ के कुछ बातें लिख सकते हैं, बट अगर आपको याद नहीं होगा तो आप जल्दी नहीं लिख पाएंगे, रिकॉल नहीं कर पाएंगे। नेशनल वाटर पॉलिसी है, यू विल हैव टू रिकॉल समथिंग, ठीक है। इसी तरह से प्रीलिम्स में भी कई बार कुछ बातें अगर आप याद करके जाते हैं तो आपको एडवांटेज डेफिनेटली मिलता है। इसी तरह का एक टॉपिक है बायोस्फीयर रिजर्व का, एक टॉपिक है टाइगर रिजर्व का। टाइगर रिजर्व भारत में 58 हैं और स्टेट वाइज अगर आप एफर्ट करें तो आपको वो याद भी हो सकता है। हो सकता है अगले वीडियो में मैं टाइगर रिजर्व को याद करवा दूं आपको। ये वीडियो मैंने बायोस्फीयर रिजर्व के लिए सोचा है। तो भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। मैंने मैप पहले से ही बना लिया है, और जो सबसे पहला बायोस्फीयर, मतलब जो आपको जिस ऑर्डर में याद करना है, वो आप यहां समझना, ये हमारी पीर पंजाल रेंज है और इसके इधर लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट आपका कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, पीर पंजाल रेंज के उधर। डेजर्ट इसलिए है कि पीर पंजाल के दूसरी तरफ मॉनसून विंड्स जा नहीं पाती हैं, और कोल्ड इसलिए है कि बहुत ही हाई एल्टीट्यूडनल है और हाई लैटिट्यूड भी है ऑलमोस्ट। नाउ द सेकंड वन इज नंदा देवी।
नंदा देवी पीक के बारे में जानते हैं। उसके आसपास का जो पूरा भौगोलिक प्रदेश है, जो ज्योग्राफिकल एरिया है, वहां का फ्लोरा फौना उसको कंजर्व करने के लिए हमने नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व बनाया है। यहां नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है। कोल्ड डेजर्ट में आपको याद रखना है, यहां पर इसके कोर में एक पिन वैली नेशनल पार्क है। इस रिजर्व के अंदर जो कोर है वो पिन वैली नेशनल पार्क है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहां कंचनजंगा, भारत के कंट्रोल में जो पीक, हाईएस्ट पीक है वो कंचनजंगा है, और इसके आसपास का जो पूरा ज्योग्राफिकल एरिया है वो आपका कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है। दिस इज नंदा देवी। लिस्ट याद नहीं होती है, मैप में लोकेट करेंगे तुरंत याद हो जाएगा। कोल्ड डेजर्ट, नंदा देवी, कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। आगे बढ़ते हैं, आसाम में मानस है, मानस एक रिवर है जो ब्रह्मपुत्र में मिलती है। फिर आगे जाएंगे दिब्रू साइखोवा, ये भी आसाम में है, और अरुणाचल में एक तरह से मिश्मी पहाड़ियों पर आपको दिहांग दिबांग मिलेगा। दिहांग दिबांग, ये दिब्रू साइखोवा है, भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है, स्मॉलेस्ट, आसाम में। उसके बाद मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया, 3 हिल्स हैं मेघालय प्लेट्यू पर। इसमें गारो पर एक बायोस्फीयर रिजर्व है, नॉकरेक। नॉकरेक भी काफी छोटा है, हालांकि सबसे छोटा दिब्रू साइखोवा माना जाता है। इसके बाद आप इधर आएंगे तो आपको यहां पर सुंदरबन मिलेगा, पूरा मैंग्रोव फॉरेस्ट, डेल्टाइक रीजन है, और टाइगर, बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल सब यहां मिलते हैं। फिर उड़ीसा में सिमलीपाल है। सिमलीपाल के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पीक है, मेघासानी पीक। आप एक तरह से ईस्टर्न घाट का पार्ट मान सकते हो मेघासानी पीक को। फिर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर अमरकंटक जो प्लेट्यू है, मैकाल रेंज है, वहां पर अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है, 2 स्टेट में है। नेशनल पार्क एक ही स्टेट में होते हैं, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व एक से अधिक राज्य में हो सकते हैं। इसके बाद आप यहां आओगे, महादेव जो पहाड़ियां हैं, महादेव हिल्स पर जो आपका धूपगढ़ जो हाईएस्ट पीक है, सतपुरा की हाईएस्ट पीक धूपगढ़ है, वहां पर पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके अंदर सतपुरा टाइगर रिजर्व है और बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दिस इज पंचमढ़ी। ठीक, तो ध्यान दो, तो सतपुरा रेंज पर 2 हैं, एक तो मैकाल पर है और एक महादेव पर है। फिर एक आपको बायोस्फीयर रिजर्व यहां मिलेगा जिसको आप पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व कह सकते हो, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। फिर आपका ये पूरा रीजन, रन ऑफ कच्छ और लिटिल रन मिलाकर कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व बनता है, जो एरिया वाइज सबसे बड़ा है। ठीक है, अब डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बाद आंध्र प्रदेश में एक तरह से ईस्टर्न घाट का पार्ट शेषचलम हिल्स, वहां पर शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व है, और यहां पर लाल चंदन की लकड़ी भी मिलती है। लाल चंदन की लकड़ी एक तरह से ईस्टर्न घाट का या इस रीजन की एंडेमिक स्पीसी है। फिर 3 राज्यों में, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल मिलाकर नीलगिरी हिल्स भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके बाद वेस्टर्न घाट में ही साउथ में जो इलायची पहाड़ियां, कार्डमॉम हिल्स है, वहां अगस्त्यमलाई पीक पर अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके बाद यहां श्रीलंका है और ये एरिया को गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं, ये भी भारत का एक बायोस्फीयर रिजर्व है, गल्फ ऑफ मन्नार। एक तरह से आप कह सकते हो मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है, कोस्टल एरियाज में मैंग्रोव, कोरल रीफ्स और आसपास का पूरा सागरीय पारितंत्र। फिर यहां पर जो लास्ट में जो आजकल न्यूज में भी है, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। आप नंबर काउंट करो, क्या 18 हो गए हैं?